हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप सभी को इस नए वर्ष के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सबका नया वर्ष मंगलमय हो। आप सभी इस वर्ष खूब अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करें। आपका पढ़ाई खूब अच्छी तरह से हो, आप खूब तरक्की करें, यही शुभकामना मेरी ओर से आप सभी को है। इस समय मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। 9th क्लास का फिजिक्स का है चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आइए हम इस चैप्टर में जो जानेंगे वो पहले पता कर लें क्या क्या जानेंगे। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स का डिफिनीशन और उसका एसआई यूनिट। फिर जानेंगे बैलेंस्ड फोर्स तथा अनबैलेंस्ड फोर्स में अंतर। फिर जानेंगे इनर्शिया और उसका प्रभाव, इफेक्ट। उसके बाद हम लोग जानेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है वो भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर उसके बाद जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारे दैनिक जीवन में क्या संबंध है वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय सबसे पहले जानते हैं। आइए देखते हैं। तो कहता है वी हैव स्टडीड अबाउट मोशन इन द लास्ट चैप्टर। कहता है हम लोग पिछले चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ए बॉडी में मूव along ए पाथ इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहता कोई भी वस्तु में मूव मतलब चल सकता है, along ए पाथ मतलब किसी रास्ता पर, इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति से, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान गति से। हाउएवर द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज अनलेस सम एजेंट काउजेज दिस चेंज। कहता है कि मोशन की अवस्था, विराम की अवस्था या किसी वस्तु के मोशन करने की दिशा उस समय तक नहीं चेंज होता है जब तक कि कोई कारक उसमें बदलाव नहीं लाता है। दिस एक्सटर्नल फैक्टर which causes a change in motion of the object is termed as force। कहता यह जो एक्सटर्नल फैक्टर है, यह जो बाहरी कारक है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन में बदलाव लाता है, उसे हम फोर्स कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा एक लाइन में फोर्स का डिफिनीशन बताइए तो यही बताएंगे, द एक्सटर्नल फैक्टर विच काउजेज ए चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज फोर्स। कहता वह बाहरी कारक जो वस्तु के मोशन में बदलाव उत्पन्न करता है, बदलाव लाता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। You have already learnt about force and its effects in class 8। कहता आप लोग 8वीं क्लास में ऑलरेडी लर्नट मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं। आप लोग 8वीं क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो। क्या चीज़ के बारे में? अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स मतलब बल और इसके प्रभाव के बारे में। In this unit, we shall learn
मोर अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कहता है इस यूनिट में, इस इकाई में हम लोग जो है बल और लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम के बारे में थोड़ा विशेष जानेंगे, है ना। मोर मतलब थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे, जितना 8th क्लास में पढ़े थे उससे थोड़ा ज़्यादा इस इकाई में 9th क्लास में सीखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।